कृषि दर्शन के देखिए जम्मो संगवारी हो। राम राम जय जोहार। संगवारी हो समझा के 5:30 बज गए है। अब आप मन हाँ बैठ गए हो टीवी करा और हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन हाँ शुरुआत हो गए हवय। तो संगवारी हो आज जैसे कृषि दर्शन में हमन आप मन ला बतावत रहीथन विभिन्न प्रकार के खेती किसानी के बूता के बारे में। और जैसे कि आप मन ला पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन हाँ धान के संगे संग अब अलग अलग प्रकार के खेती करके बढ़िया से बढ़िया लाभ कमाते। और जैन संगवारी भाई मन हाँ जैन किसान भाई मन हाँ अपन खेती में परिवर्तन करना चाहते ओकर बर हमारा आज के अंक हा बड़ा ही सुघर है सुंदर है ओला आप मन हाँ बिल्कुल कान धर के सुनहूँ। तो संगवारी हो आज हमन चर्चा करबो वो हवे कि औषधि और सुगंधित पौधों की खेती कैसे करें। और ये माँ हमार जन डॉक्टर जी है वो हमारा ढेर अकन चर्चा करही ओकर संग गोड़ बात करबो। लेकिन ओकर से पहली संगवारी हो आप मन बर हवे कुछ खास। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान स्थिति में जिनकी बालियाँ निकल चुकी हैं और जिसमें दाने बन चुके हैं उनमें यदि कीट बीमारी की प्रकोप आता है तो कीट बीमारियों में मुख्य रूप से जैसा कि आप जानते हैं अपने छत्तीसगढ़ में भूरा माहो का प्रकोप सबसे ज़्यादा है। तो भूरा माहो के लिए अभी जो कारगर दवा चली आ रही है किसान भाइयों को विशेष तौर से बताना चाहूँगा। इमिडाक्लोरापिड करके एक तकनीकी दवा है, तकनीकी नाम है उसका, जो कि मार्केट में कॉन्फिडोर और भी कई अन्य नामों से मिलती है। तो इस दवा को आपको यदि भूरा माहो का आपको प्रकोप दिखता है तो आप उसका उपयोग ज़रूर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि भूरा माहो का प्रकोप जब होता है तो धान के खेत में एक गोल गोल कुछ बालियाँ सूखी हुई आपको मिलेंगी, पौधे कमज़ोर दिखेंगे और बीच बीच में गोल गोल ऐसे पेच बनेंगे जिससे कि आपको अलग से समझ में आ जाएगा कि उस जगह पे भूरा माहो का प्रकोप है। और आप जब वहाँ पे जाएंगे तो बहुत सारे भूरा माहो के कीड़े उड़ेंगे यदि आप उसके बीच में घुसेंगे तो मेरा ये कहना है कि आप उसमें जैसा आपको पता चल जाता है कि यदि कीड़े का प्रकोप है तो आप निश्चित तौर पर इस दवा का उपयोग कर लें। तो संगवारी हो कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है और जिससे कि आज हमन गोड़ बात करबो चर्चा करबो कि औषधि और सुगंधित पौधों की खेती कैसे ढंग के करे हमार किसान भाई मन हा ये विषय में ढेर अकन जानकारी देबर आज हमार संग में हवे डॉक्टर यमन देवांगन जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। तो संगवारी हो सबले पहले तो यही जानबो कि ये सुगंधित पौधा होथे का, औषधि पौधा होथे का, एकर भी कौन कौन से प्रकार से हम खेती कर सकथन। आज जानथन ये विषय में क्या कहा थे डॉक्टर साहब। नमस्कार किसान भाइयों, जैसे कि आप लोग छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि धान की खेती बहुतायत रूप में होती है और आजकल जलवायु परिवर्तन जिस प्रकार से हो रहा है कि इस साल जैसे कि आप देख सकते हैं कि वर्षा की ऋतु अगस्त महीना के बाद बहुत तेज़ी से बारिश हुई है जिससे फसल में भी कुछ नुकसान देखने को मिला है। तो किसान भाइयों को मैं समझाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ कि अब धान के साथ साथ परंपरागत जो फसल लेते हैं उसके साथ साथ अन्य कृषि फसलें जैसे कि औषधि फसलें, सुगंधित फसलें की भी लेने की आवश्यकता है और छत्तीसगढ़ के किसान इस फसल को लेके अधिक से अधिक आमदनी अर्जित कर सकते हैं। तो संगवारी हो आप मन सुने हो कि सुगंधित जन पौधा है जन औषधि युक्त पौधा हवे एकर मन के खेती के विषय में हमारे डॉक्टर साहब आप मन ला बताइस हवे। अब हमन जानबो कि अलग अलग जलवायु के हिसाब से, अलग अलग स्थान के हिसाब से आप मन कौन कौन से प्रकार के जन औषधि पौधा है ओला आप मन लगा सकते हो। यही विषय में चर्चा करत हवे हमारे डॉक्टर साहब काय कहा थे आओ सुनथन। जैसे कि जानते हैं छत्तीसगढ़ में कृषि मौसम विभाग कृषि जलवायु को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक तो बस्तर का क्षेत्र है, एक छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र है और एक सरगुजा वाला क्षेत्र है। तीनों क्षेत्र का क्लाइमेट या जलवायु अलग अलग है तो उस आधार पे किसान भाई अलग अलग फसलों की खेती कर सकते हैं, जिसमें से मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि जगदलपुर का क्षेत्र सर्पगंधा, काल मेघ जैसे फसलों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ का प्लेन एरिया जो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जैसे ज़िला है, यहाँ पे आप अश्वगंधा की खेती कर सकते हैं, लेमन ग्रास की खेती कर सकते हैं, सिट्रोनेला, खस की खेती कर सकते हैं। इसी तरह सरगुजा का जो पठारी पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे आप मेंथा जैसे फसल की खेती
अडूसा की खेती, निर्गुंडी जैसे फसलों की खेती कर सकते हैं। भाई संगवारी हो, ये तो बड़ा अच्छा बात है कि आप मन हा अपन अपन क्षेत्र में अलग अलग माटी और अलग अलग जलवायु के हिसाब से अलग अलग प्रकार के औषधि युक्त जन हमर सुगंधित पौधा है ओला लगा के ओकर खेती करके बढ़िया लाभ कमा सकत हो। लेकिन एकर संगे संग यहू बात जानना जरूरी है कि कौन कौन से प्रकार के औषधि पौधा होते जेला हमर किसान भाई मन हा लगा के एक अच्छा आय के स्रोत बना सकते। आओ जानथन ये विषय में काय कहा थे डॉक्टर साहब। किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले फसल का चयन होता है। जैसे मैंने बताया कि जलवायु के आधार पे आप अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसल की खेती कर सकते हैं। इसमें दो वर्गीकरण हैं, एक है सुगंधित फसल, एक है औषधि फसलें। सुगंधित फसलों के लिए आपको मुख्य रूप से आश्वन संयंत्र की आवश्यकता होगी। इसके साथ मैं बताना चाहूँ कि जिस प्रकार की अलग अलग मिट्टी है उस आधार पे भी फसल को अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे काली मिट्टी है तो वहाँ पे आप सर्पगंधा, काल मेघ जैसे फसल ले सकते हैं। मटासी ज़मीन है जहाँ पे डोरसा मटासी ज़मीन है, वहाँ पे लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, पामोरोजा, खस जैसे फसल की खेती कर सकते हैं। इसी तरह छायादार क्षेत्र है जहाँ पे 20% से अधिक छायादार क्षेत्र है, वहाँ पे भी कुछ फसलें ऐसे हैं जिसको हम लगा सकते हैं, जिसको हम जैसे पचौली है, काल मेघ है, सर्पगंधा, ये फसलें हम छायादार क्षेत्रों में भी की खेती कर सकते हैं। और जैसे कि मैं बताना चाहूँ कुछ ऐसे चीज़ है जहाँ पे पानी की बिल्कुल कम आवश्यकता होती है, वहाँ पे भी इसकी खेती कर सकते हैं। कुछ ऐसे फसल हैं और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी का जल भराव अधिक होता है, जल निकास की हमेशा समस्या बनी रहती है, वहाँ पे भी इसके लिए अलग अलग फसलें हैं। भाई संगवारी हो, आप मन देखत हो और सुनत हो कि बढ़िया ढंग ले आप मन ला हमारे डॉक्टर साहब हा सुगंधित और औषधि पौधा के खेती के विषय में ढेरकन चर्चा देवत है। फिर सबले बड़े बात आते कि हम पानी के व्यवस्था कैसन ढंग के करन और कौन कौन से प्रकार के समय में हमला कैसन कैसन प्रकार के ज़मीन के भी तैयारी करना रही थे और कौन से प्रकार के पानी के व्यवस्था होना चाहिए, ये जम्मो गोड बात ला बतावा थे डॉक्टर साहब। आओ सुनथन। तो सिंचाई के आधार पे हम लोग भी इसको अलग अलग वर्गीकृत किए गए हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में कृषि सिंचित क्षेत्र 30 से 32% एरिया सिंचित क्षेत्र है, 70% के एरिया वर्षा आधारित है। तो जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई के समुचित साधन हैं वो लोग मेंथा की खेती, अश्वगंधा की खेती, चंद्रचूड़ जैसे फसलों की खेती कर सकते हैं। कुछ ऐसे फसलें हैं जो बिल्कुल कम सिंचाई में भी आपकी इनकी खेती कर सकते हैं, जैसे कि लेमन ग्रास की खेती है, सिट्रोनेला है, एलोवेरा है, काल मेघ है, जिनको बिल्कुल आप कम पानी में भी जिनके पास सिंचाई साधन नहीं है पर्याप्त, तो वहाँ पे भी इनकी खेती कर सकते हैं। भाई संगवारी हो, जैसे कि आपन जानत हो कि आज के समय में मौसम परिवर्तन हाँ अचानक से कभी भी हो जाते और एकर से हमारे कई प्रकार के फसल है नुकसान में आ जाते, नुकसान पहुँचते फसल मन ला। लेकिन अगर हमन हाँ औषधि और सुगंधित पौधा के खेती करत हन तो ये में वो गुण होते, वो सहनशीलता होते संगवारी हो कि मौसम परिवर्तन से या अत्यधिक पानी गिरे से कोई फर्क नहीं पड़े। आओ जानथन यही विषय में कुछ बतावत हवे हमार वैज्ञानिक महोदय है, काय बतावत है सुनथन। किसान भाई, जैसे कि इस वर्ष बारिश का जो समय है आपको आगे पीछे होते हुए देखे होंगे। इस समय अभी नवंबर तक बारिश हो रही थी, तो इसमें कहीं ना कहीं धान का जो पकने की अवस्था है, उत्पादन और उसके रोग और कीट पतंगों का प्रकोप भी बहुत प्रभावित हुआ है। इन अवस्थाओं में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव दूसरे फसलों में कम होता है, जैसे कि औषधि और सुगंधित पौधों में। आप देख सकते हैं इसमें कुछ ऐसे फसलें हैं जिनके ऊपर जलवायु परिवर्तन का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, जैसे कि सिट्रोनेला एक ऐसी फसल है, खस एक ऐसी फसल है जहाँ पे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बहुत कम होता है। ये बहुत ही बहुवर्षीय फसलें हैं जिनकी खेती किसान भाई करके इन परिवर्तनों का, जैसे बारिश समय पे नहीं होना, कभी अधिक बारिश होना, कभी कम बारिश होना, उन अवस्थाओं में इन पौधों की खेती करके अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो संगवारी हो, ढेरकन चर्चा हो गए, गोट बात हो गए है, लेकिन बेरा हो गए है सुघर संदेश के। आप मन देखाओ ये संदेश ला। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है।
इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। तो भाई संगवारी हो, जेन हमन हा सुगंधित और औषधि पौधा लगाए हवन, ये मन हा कौन कौन से प्रकार के काम आथे, काय काय रोग में कैसन कैसन ढंग के काम आथे, यहू ला जानना उतके जरूरी है, तभे हम ओकर प्रभाव ला जान पाबो। आओ जानथन काय कहा थे डॉक्टर साहब। जैसा कि ये फसल देख रहे हैं, ये पौधा एक है, सर्पगंधा का पौधा है। ये बस्तर में बहुत प्रचलित है और ये ब्लड प्रेशर या जो रक्त दबाव का जो बीमारी होती है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की समस्या है या हाइपरटेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें ये बहुत ही उपयोगी पौधा है। इसका जड़ वाला भाग बहुत उपयोगी होता है। ये करीब करीब 1.5 साल का पौधा है। 1.5 साल में ये पक जाती है। इसके जड़ का ही कटाई करके उसको पाउडर बना के हम उपयोग कर सकते हैं, जिससे रक्त दबाव या हाई ब्लड प्रेशर का बीमारी का नियंत्रित कर सकते हैं। जैसा कि किसान भाई देख सकते हैं, ये एक साकीय पौधा है। इसका नाम है सतावर। ये बस्तर के जंगलों में, कांकेर है, धमतरी के एरिया में और ये बस्तर के दंतेवाड़ा क्षेत्र में ये बहुत ही बहुतायत मात्रा में मिलता है। ये भी एक बहुत बढ़िया दवाई है इस पौष्टिक महिलाओं के लिए, खासकर ये बहुत उपयुक्त पौधा है। इसका भी हम जड़ का उपयोग करते हैं। ये जड़ ही इसका उपयोगी भाग है। हार्मोनल असंतुलन की अवस्था में ये पौधे बहुत उपयोगी है और ये 1.5 साल से 2 साल इसको पकने की अवस्था होती है और जब इसके जड़ का ही उपयोग हम लोग पाउडर के रूप में, टेबलेट के रूप में कर सकते हैं। इससे जितनी भी छोटी छोटी बीमारी पौष्टिक है, शक्तिवर्धक दवाई बनाने में उपयोगी पौधा है। ये जैसा पौधा देख रहे हैं किसान भाई, ये हथजोड़ पौधा कहलाता है। ये हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। तो ऐसी अवस्था में जहाँ पे हड्डियों को जोड़ने के लिए आपके कोई उपयुक्त चिकित्सक उपलब्धता ना हो, तो उस अवस्था में ये पौधे बहुत ही उपयोगी हो सकता है। खासकर ये जंगलों में जहाँ पे इसकी खेती कर सकते हैं, जहाँ पे काली मिट्टी है और इसके लिए स्टेकिंग की या फिर नार या लगाने की बांस का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये चढ़ने वाला पौधा है। तो किसान भाइयों को मैं भी बताना चाहूँगा, इसमें कुछ औषधि और सुगंधित फसलें हैं जिनको विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार के लिए उपयोगी हो सकते हैं। जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, गुड़मार एक फसल है जो शक्कर की बीमारी, शुगर की बीमारी में बहुत ही उपयोगी हो सकता है। कालमेघ एक ऐसी फसल है जो शक्कर की बीमारी के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। स्टीविया एक ऐसा पौधा है जो शुगर फ्री प्रोडक्ट बनाने में बहुत उपयोगी हो सकता है। इसी तरह मिल्क थ्रिस्टल एक ऐसा पौधा है जो लीवर संबंधी बीमारियां होती है उनमें बहुत प्रभावी है। अश्वगंधा की फसलें पुरुषों के शक्तिवर्धक दवाई बनाने में, सतावर फसलें हैं महिलाओं के लिए शक्तिवर्धक दवाई और हार्मोनल असंतुलन के उपचार के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले भी बताया था, सर्पगंधा एक ऐसी फसल है जिसके जड़ का उपयोग आप हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर के उपचार में बहुत ही उपयोगी हो सकता है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे सुगंधित फसलें हैं जिससे और आप छोटे छोटे उद्योग भी विकसित कर सकते हैं। तो किसान भाई इसका उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसमें से मुख्य रूप से कुछ ऐसे उद्योग भी मैं बताना चाहूँगा। जैसे हमारे यहाँ सेंटर में औषधीय सुगंधित सघन आकाष्ठी केंद्र है अपनी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे भी कुछ हम लोग छोटे छोटे उद्योग जैसे अगरबत्ती है, साबुन बनाने की, मोमबत्ती
और सुगंधित तेल आदि बनाने में भी हम लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। और संगवारी हो सबले बढ़िया बात ये हवे कि अगर हमार किसान भाई मन हाँ ग्रुप में खेती करे, हमार किसान भाई मन समूह में खेती करे तो ऐसन प्रकार के जन खेती होते ये में सबला लागत घलो कम आथे और एकर से अच्छा इनकम घलो मिलते और एकर संगे संग अच्छा योजना के लाभ घलो आप मन उठा सकत हबो। तो ऐसन प्रकार के यदि आप मन औषधि पौधा या सुगंधित पौधा लगावत हबो तो ओकर आसवन संयंत्र आथे संगवारी हो। तो वो कैसे होते, ओमा का योजना के लाभ हवे ओला जानथन काय कहते डॉक्टर साहब। किसान भाई इसके लिए जहाँ सुगंधित फसलें की खेती करते हैं तो उसमें आसवन संयंत्र की आवश्यकता होती है। इसकी अलग अलग कैपेसिटी के आधार पर इसकी लागत है। कुछ ऐसे फसल जो ऐसे आसवन संयंत्र हैं जो 30,000 में भी आ सकता है और कुछ ऐसे भी हैं तो 2 से 2.5 लाख रुपये तक इसके आसवन संयंत्र स्थापित करना पड़ता है। तो किसान भाई इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप क्लस्टर बना के आप इसकी खेती प्रारंभ करें। छोटे छोटे एरिया का योग करके आपके गांव में या अपने ब्लॉक स्तर में एक बड़े एरिया को समूह बना लें। समूह बना के खेती करेंगे तो उसकी लागत आपको कम आएगी और इसके लाभ भी अधिक होगा। इसमें कुछ संयंत्र ऐसे हैं जिसको आप छोटे रूप में ही स्टार्ट कर सकते हैं। इससे सरकार की तरफ से भी आपको सब्सिडी मिलती है जिससे आपको बहुत कम इसमें लागत आपका पैसा खुद का पैसा लगेगा। और संगवारी हो एकर संगे संग एक बात यहू हवे कि यदि हमार किसान भाई मन अगर जम्मो प्रकार के औषधि पौधा मन ला लगा डरे हवे और बढ़िया ओकर फसल आगे है तो ओला बाजार में कैसन ढंग के देना है, ओकर कौन कौन मेर ओकर हम बाजार भाव कर सकथन, यहू गोट बात ला जानना उतके ही जरूरी है। तो काय कहा थे डॉक्टर साहब आओ सुनथन। किसान भाई मार्केटिंग करने के लिए बहुत आसान है, कोई बड़ा नहीं है। छोटा छोटा आप उद्योग या छोटा छोटा जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में संजीवनी के बहुत सारे रिटेलर शॉप हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अश्वगंधा के पाउडर और कई ऐसे तेल भी विकसित किए जा रहे हैं। साबुन का उद्योग, छोटा छोटा उद्योग स्टार्ट हो रहे हैं। तो उस टाइप के आप मार्केटिंग के लिए आप सबसे पहले मैं यही सलाह दूंगा किसान भाइयों के इस क्लस्टर बनाएं। क्लस्टर बनाने के साथ साथ उसके और दूसरे बाई प्रोडक्ट या कहें वैल्यू एडिशन की तरफ जाएं। जैसे आप तेल निकालते हैं तो साबुन बनाने की, साबुन से अगरबत्ती, अगरबत्ती से और छोटे छोटे चीज़ें बनाने के प्रशिक्षण प्राप्त कर लें यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पे समय समय पर प्रशिक्षण इसी आधार पे दिया जाता है। और बहुत सारे लिस्टेड ट्रेडर्स हैं जो इसके खेती में आगे हैं और जो व्यावसायिक हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं कि ये कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे इसकी खेती होती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में कुछ मेंथा की खेती में और है आपके खस की खेती का बहुत बढ़िया मार्केट वहाँ मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं और अपनी खेती कर सकते हैं। और संगवारी हो जैसे कि आप मन जानत हो कि ये औषधि और सुगंधित पौधा के खेती करके हम एक बीच में अंतर्वर्ती फसल घलोक ले सकथन। त काबर कि कोनो भी प्रकार के फसल जिन फसल होते वो छाँव में होते, तब छाँव काकर चाहिए तो छाँव लाए बर घलोक उमेर अलग फसल लगा लगते। ऐसा कौन कौन से प्रकार के अंतर्वर्ती फसल हम ले सकथन औषधि और सुगंधित पौधा में ये ला जानथन। मैं जैसे कि अंतर्वर्ती फसल लेना चाहते हैं तो आप खस जैसे फसल हैं, सिट्रोनेला जैसे फसल के बीच में लघु अवधि वाली शॉर्ट ड्यूरेशन की फसलें, दलहन की फसलें जैसे मूंग है, उड़द है और ग्वार फाली जैसे फसल आप ले सकते हैं और अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर सकते हैं। और कोनो भी प्रकार के विशेष बात जो हम जानना चाहबो डॉक्टर साहब जेकर से हमारे किसान भाई मन ये खेती में अधिक से अधिक सफल हो, ये ला आप जरूर बताते हो। किसान भाई को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो किसान भाई आप इसकी तैयारी करें। आपके पास अगर सिंचाई के साधन है तो उसकी फसल का चयन कर लें, कौन सी फसल लेना है। जैसे मैं पहले भी बताया कि कुछ ऐसे फसलें हैं जो सिंचित अवस्था में की जा सकते हैं, कुछ ऐसे फसलें हैं जो असिंचित अवस्था में भी कर सकते हैं। और दूसरा मिट्टी का परीक्षण करके ही आप उसकी खेती करें। तीसरा और इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर ले अपने यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, विश्वविद्यालय के माध्यम से आप प्रशिक्षण प्राप्त करके संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो छोटी छोटी आप जैसे नर्सरी तैयार के पौधा भी सेल कर सकते हैं, उसकी भी खेती कर सकते हैं। और बहुत ऐसे औषधि सुगंधित पौधे हैं जिनकी खेती करके आप किसान भाई अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो मैं किसान भाइयों को 2 सलाह देना चाहूँगा, खास करके खरीफ सीजन के लिए। खरीफ सीजन में मुख्य रूप से जो फसलें होती हैं तो उसमें एक तो है लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, पामारोजा, खस, ये फसलें आप खरीफ सीजन में ले सकते हैं। रबी सीजन में अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें मुख्य फसलें हैं चंद्रचूड़, अश्वगंधा, मेंथा की खेती कर सकते हैं।
ये दोनों ऐसे कैटेगरी हैं जिसके आधार पर आप किसान भाई इसकी खेती कर सकते हैं, जिनके पास सिंचाई के साधन हैं उनके लिए भी, और कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पे सिंचाई के साधन नहीं हैं। कुछ इसके उन्नत प्रजाति हैं, तो किसान भाई मैं सलाह देना चाहूँ कि उन्नत प्रजातियों का ही उपयोग करें और खेती करने से पहले ज़रूर इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर लें, और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से या हमारे यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स है, उसके माध्यम से भी आप संपर्क करके इसकी खेती प्रारंभ कर सकते हैं। तो संगवारी हो ढेरकन चर्चा हुई से ज्ञान के बात हो गए है और अब बारी हवे सुघर सुघर गीत संगीत के। तो आओ सुनथन और देखथन ये गीत ला। तोर मन कैसे लागे बाबा तापो भूमि में, तोर मन कैसे लागे, तोर मन कैसे लागे बाबा तापो भूमि में, तोर मन कैसे लागे। तोर मन कैसे लागे बाबा तापो भूमि में, तोर मन कैसे लागे, तोर मन कैसे लागे बाबा तापो भूमि में, तोर मन कैसे लागे। तोर मन कैसे लागे बाबा, तोर मन कैसे लागे, तोर मन कैसे लागे बाबा, तोर मन कैसे लागे। तोर मन कैसे लागे बाबा तापो भूमि में, तोर मन कैसे लागे, तोर मन कैसे लागे बाबा तापो भूमि में, तोर मन कैसे लागे। तापो भूमि में बाबक महिमा हावै भारी, महिमा हावै भारी। ये तापो भूमि में बाबक महिमा हावै भारी, महिमा हावै भारी। ये बघवा भालू हवो कर बने संगवारी, बने संगवारी। ये बघवा भालू हवो कर बने संगवारी, बने संगवारी। ये बने संगवारी, बने संगवारी। ये बने संगवारी, बने संगवारी। तोर मन कैसे लागे, तोर मन कैसे लागे बाबा तापो भूमि में, तोर मन कैसे लागे, तोर मन कैसे लागे बाबा तापो भूमि में, तोर मन कैसे लागे। ये तो रही संगवारी हो गीत संगीत। और आज के ज्ञान आप मन ला कैसे लागी सेला आप मन जरूर बताओ। हमार पता तो आप मन ला पता है। कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। तो संगवारी हो आपके मितान अगले अंक में नव विषय के संग फेरा ही। तब तक बर जय जोहार।